नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लास में आपने स्वर का सामान्य परिचय पढ़ा होगा और यदि आप स्वरों को विस्तार के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्वर की पूरी जानकारी हम सीखें, तो आपको पढ़ना होगा स्वर का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 6 आधार पर किया गया है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। आपको बता दें, स्वर वर्गीकरण के 6 आधार हैं। इन 6 आधारों को पढ़ने के बाद स्वर का कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होता। पहला वर्गीकरण है मात्रा, समय या उच्चारण कालमान के आधार पर स्वर के भेद। दूसरा है रचना, निर्माण, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। चौथा जीवा के भाग के आधार पर स्वर के भेद। चौथा मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। और अंतिम है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने इन 6 आधारों को पढ़ लिया तो स्वर से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और ये सभी 6 आधार मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। और विश्वास मान के चलिए, आप इस चैनल पर जो हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान और सरल तरीके से पढ़ेंगे, ताकि परीक्षाओं में आपका व्याकरण का प्रश्न गलत नहीं होगा। ये हमारा उद्देश्य है। तो करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत, जो है स्वरों का वर्गीकरण। और देखते हैं पहला वर्गीकरण समय, मात्रा, समय या उच्चारण कालमान के आधार पर। सबसे पहले मैं आपको पहला वाला वर्गीकरण पढ़ाता हूँ। स्वरों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण है, स्वरों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण है मात्रा, समय या उच्चारण कालमान के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न आए कि मात्रा या समय या उच्चारण कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 भेद माने गए हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें, मात्रा, समय या उच्चारण कालमान के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इन तीनों को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं, आप ध्यान से समझेंगे। ह्रस्व स्वर वही 4 स्वर हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, अ, ई, उ, री। इनको ऋश्व स्वर या ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है, आपको बता दूं। तो कहा जाता है वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वो कहलाते हैं ऋश्व स्वर। इनकी संख्या होती है 4। परीक्षा में पूछे ऋश्व स्वर कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। इनके अलावा कोई भी स्वर ऋश्व स्वर नहीं है, तो ये 4 हैं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे तो 4। अब आपको बता दें, इन स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। किनको? ह्रस्व स्वर को। इनको प्राथमिक स्वर भी कहते हैं। किनको? ह्रस्व स्वर को। और इन स्वरों को लघु स्वर भी कहते हैं। किन स्वरों को? ऋश्व स्वरों को। ह्रस्व स्वरों, जो ऋश्व स्वर आप पढ़ रहे हैं, इनकी संख्या 4 है और इनको मूल स्वर, प्राथमिक स्वर और लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्रिय विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में ऋश्व स्वरों से दुगना समय लगता है, इसीलिए इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। और ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों को संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन स्वरों को द्वितीयक स्वर भी कहते हैं। द्वितीयक स्वर, द्वितीयक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इनको गुरु स्वर भी कहते हैं। किन स्वरों को? दीर्घ स्वरों को। इनकी संख्या 7 होती है।
तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, ह्रस्व स्वर संख्या में 4, दीर्घ स्वर संख्या में 7। अब बात आती है प्लुत स्वरों की। तो प्लुत स्वर सबसे आसान माने जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, प्लुत शब्द का अर्थ है उछलता हुआ, उछलता हुआ, उछलता हुआ। प्लुत शब्द का अर्थ क्या है? उछलता हुआ। अब प्लुत स्वर कौन से होते हैं, तो इनकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। इन स्वरों को पहचानने का एक बहुत सरल तरीका है कि जहाँ भी हिंदी का 3 या संस्कृत का अवग्रह जुड़ा हुआ हो, जहाँ भी हिंदी का 3 या संस्कृत का अवग्रह, अवग्रह कैसा होता है? इस तरीके का, इसको कहते हैं अवग्रह, ये ऐसा। अब या तो हिंदी का 3 या संस्कृत का अवग्रह किसी भी स्वर के पीछे जुड़ा हुआ हो तो उस स्वर को प्लुत स्वर कहेंगे। अर्थात प्लुत बनने के लिए आपको हिंदी का 3 या अवग्रह दिखाई देगा। जिन स्वरों के साथ अवग्रह या हिंदी का 3 जुड़ा हुआ दिखाई दे, आप समझ जाएंगे कि यह है प्लुत स्वर। तो ये इनकी पहचान है, किन स्वरों की? प्लुत स्वरों की। जैसे आ के पीछे अवग्रह जुड़ा हुआ है तो आप इसे प्लुत स्वर कहेंगे। ओ के पीछे हिंदी का 3 जुड़ा हुआ है तो ये प्लुत स्वर है। तो प्लुत स्वर को कैसे पहचानेंगे? जिन स्वरों के साथ हिंदी का 3 या संस्कृत का अवग्रह जुड़ा हुआ दिखे उन स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर 11 के 11 भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्वर के साथ अवग्रह या हिंदी का 3 जुड़ जाए तो प्लुत स्वर बन जाते हैं। तो ये तो बहुत आसान भेद हुआ। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। और प्लुत तो कोई भी स्वर बन सकता है जब उसके साथ हिंदी का 3 या संस्कृत का अवग्रह जुड़ा हुआ दिख जाए। परीक्षा में अगर आप देखें कि आ के बाद ये अवग्रह जुड़ा हुआ है या ओ के बाद हिंदी का 3 जुड़ा हुआ है तो उसको आप बताएंगे प्लुत स्वर। कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से प्लुत स्वर कौन सा है, तो प्लुत स्वरों की पहचान क्या है? हिंदी का 3 या संस्कृत का अवग्रह जहाँ भी जुड़ा हुआ दिखे उन स्वरों को क्या बताएंगे आप? प्लुत स्वर। और ये तो फिक्स ही सही, अ ई उ री, ये तो ऋषभ स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर फिक्स है 7 हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये थे 3 भेद मात्रा, समय, उच्चारण, कालमान के आधार पर ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऋषभ स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7। ऋषभ स्वरों को कहा जाता है मूल स्वर, प्राथमिक स्वर, लघु स्वर। दीर्घ स्वरों को अन्य नाम से भी जाना जाता है संधि स्वर, द्वितीयक स्वर और गुरु स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन स्वरों को त्रिमात्रिक स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे, कभी पूछ ले त्रिमात्रिक स्वर कौन से होते हैं, तो वही प्लुत स्वर, जिनके पीछे हिंदी का 3 या अवग्रह जुड़ा हुआ है उनको आप कहेंगे प्लुत स्वर। बहुत आसान तरीके से हमने ये पहला भेद समझ लिया। आप ध्यान से देख लें और उतार लें, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये था पहला भेद जो मात्रा, समय या उच्चारण, कालमान के आधार पर था। अब हम स्वरों का दूसरा वर्गीकरण देखेंगे। स्वरों का दूसरा वर्गीकरण है रचना, निर्माण, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। स्वरों का दूसरा वर्गीकरण किस आधार पर है? रचना, निर्माण, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना, निर्माण, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर आपको ध्यान से पढ़ना है। यह स्वर का दूसरा वर्गीकरण है। आपसे पूछे रचना या निर्माण या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे इस आधार पर स्वर के 2 प्रकार हैं या 2 भेद हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। तो रचना, निर्माण, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। अब मूल स्वर नाम से विदित है, मूल अर्थात वे स्वर जिनका निर्माण अन्य किसी भी स्वर के मेल से नहीं हुआ, जो अपने आप में पूर्ण हैं, जो किसी स्वर के जुड़ने से नहीं बने, अर्थात जो अपने आप में पूर्ण है, वो है मूल स्वर। इनकी संख्या होती है 4, अ ई उ री। आप इनको ऋषभ स्वर भी कह सकते हैं, यही मूल स्वर भी कहलाते हैं। दूसरा है संधि स्वर।
यहाँ पर संधि से तात्पर्य है समझौता या योग। आप समझेंगे वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं या दो स्वरों के जुड़ने से बनते हैं उनको कहते हैं संधि स्वर। अब संधि स्वर कितने हैं तो आप देख सकते हैं, जब मूल स्वर 4 हैं तो बचे हुए 7 स्वर जो हैं आपके संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वरों को भी दो भेदों में बांट दिया जाता है, पहला समान स्वर और दूसरा असमान स्वर। संधि स्वरों को भी दो भेदों में बांट दिया जाता है, पहला समान स्वर और दूसरा असमान स्वर। संधि स्वर के दो भेद होते हैं, समान और असमान स्वर। अब समान स्वर कौन से हैं तो ये 3 हैं, आ, ई, उ, ये हैं समान स्वर। अब इनको समान क्यों कहा गया, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है ये आपको बता दूं समान स्वरों के जुड़ने से हुआ है। अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ाई, ई प्लस ई बराबर बड़ाई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, अर्थात समान स्वरों के मेल से ये बने हैं, इसलिए ये तीनों स्वर समान स्वर हैं। असमान स्वर कौन से हैं, ये 4 स्वर हैं असमान स्वर, ए ऐ ओ औ। इनको असमान क्यों कहा गया आप बता सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्वरों के जोड़ से बने हैं। ये ए अ धन ई के मेल से बनता है, बड़ा ए अ धन ए के मेल से बनता है, ये छोटा ओ अ धन उ के मेल से बनता है और ये बड़ा ओ अ धन ओ के मेल से बनता है। तो आपको बता दें असमान क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग स्वर के जुड़ने से बने हैं। असमान स्वरों की संख्या कितनी है, ए ऐ ओ औ 4, समान स्वरों की संख्या कितनी है 3, और संधि स्वर के कितने भेद हैं, समान और असमान स्वर। तो समान स्वर में 3 स्वर आते हैं, आ ई उ, और असमान में आते हैं 4 स्वर। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आ का निर्माण कैसे हुआ, तो अ प्लस अ को जोड़ने से। बड़ा ई कैसे बना, ई धन ई को जोड़ने से, दोनों छोटे ई जुड़ने से बड़ा ई बना। उ कैसे बना, दोनों छोटे उ जुड़ने से, उ धन उ के जुड़ने से। असमान स्वर 4 होते हैं तो ये कैसे बने आपसे पूछा जा सकता है। ए कैसे बना, अ धन ई के मेल से, छोटा ई। बड़ा ए कैसे बना, तो अ धन ए के मेल से। ये ओ कैसे बना, अ धन उ के मेल से। बड़ा ओ कैसे बना, अ धन ओ के जोड़ने से बना बड़ा ओ। तो ये बहुत आसान भेद हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। रचना, निर्माण या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 है, संधि स्वरों की संख्या 7 है। संधि स्वरों को 2 भेदों में बांट दिया जाता है, समान और असमान। समान स्वर 3 हैं, आ, बड़ाई, बड़ाऊ। असमान स्वर 4 हैं, ए ऐ ओ औ। ये बहुत आसान भेद है, इससे प्रश्न आ सकते हैं, पूछा जा सकता है संधि स्वर कितने होते हैं, तो 7 कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखने हैं 7 स्वर कौन से हैं, 3 समान और 4 असमान। ये 7 हैं, दोनों को मिलाकर संधि स्वर कहते हैं। समान और असमान स्वर दोनों मिलकर के संधि स्वर कहलाते हैं। और मूल स्वर कितने हैं, 4। अब कौन सा स्वर कैसे बना ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझ लेंगे और परीक्षा में आए तो आप सही तरीके से उत्तर देंगे। आपको बता दें समान स्वरों को सजातीय स्वर भी कहा जाता है, जो 3 हैं, और असमान स्वरों को विजातीय स्वर भी कहा जाता है। तो ये दोनों समान और असमान स्वर याद रखेंगे, ये 3 हैं और ये 4 हैं। ये था दूसरा वर्गीकरण जो मैंने आसानी से आपको समझाया। अब चलते हैं तीसरे वर्गीकरण की ओर। तीसरा वर्गीकरण है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर तीसरा वर्गीकरण है स्वरों का ओष्ठाकृति के आधार पर। बहुत आसान है, ओष्ठाकृति के आधार पर। आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला गोलाकार स्वर और दूसरा अगोलाकार स्वर।
ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला गोलाकार स्वर और दूसरा अगोलाकार स्वर। होठों की आकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, गोलाकार और अगोलाकार। अब गोलाकार स्वर क्या है? वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठों की आकृति गोल हो जाती है, वो कहलाते हैं गोलाकार। अब ये गोलाकार स्वर 4 हैं, आप इनको बोलकर देखना, होठ गोल हो जाएंगे आपके। उ ऊ ओ औ, तो ये होठ गोल होते हैं इनके उच्चारण में, इसलिए इनको कहा जाता है गोलाकार। अब गोलाकार स्वरों को वृत्ताकार स्वर भी कहा जाता है, वृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है और वर्तुलाकार स्वर भी कहा जाता है। तो गोलाकार स्वरों को अन्य किन नामों से जाना जाता है वो मैंने लिख दिए। संख्या कितनी होती है गोलाकार स्वरों की? 4। उ ऊ ओ औ, अर्थात ऊ का परिवार। इस परिवार में 4 सदस्य हैं जो गोलाकार हैं। बचे हुए सब किधर आ जाएंगे? अगोलाकार में। जो स्वर बचे हुए हैं वो इस तरफ आ जाएंगे। अब अगोलाकार कौन कौन से हैं? अ आ, ई री, ए ऐ। ये वो स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर होठों की आकृति गोल नहीं होती, वो कहलाते हैं अगोलाकार स्वर। तो गोलाकार 4 हैं, अगोलाकार 7 हैं। अगोलाकार स्वरों को अवृत्ताकार स्वर भी कहा जाता है, अवृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है और अवर्तुलाकार स्वर भी कहा जाता है। किन स्वरों को? अगोलाकार स्वरों को। इनकी संख्या कितनी होती है? 7।